स्टूडेंट आज अपन बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है कैन मैटर चेंज इज स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं? तो आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस जो वीडियोस थी उसके अंदर अपन ने मैटर की कैरेक्टरिस्टिक, मैटर के टाइप्स, मैटर किससे बने होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो देखिए बच्चों, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? तो अपना आंसर क्या होगा? यस सर, मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है जी। तो मैटर जो होता है बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन स्टेट में रहता है। तो आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में भी चेंज हो सकता है और लिक्विड जो है वो आपका गैस में भी चेंज हो सकता है। सो स्टूडेंट ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन है कि भाई सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है और लिक्विड जो है वो गैसेस में चेंज हो रहा है? तो बेटा देखो, जब भी कोई मैटर चेंज होता है तो कुछ जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है उनमें भी चेंज आता है। पहला चेंज क्या आता है? डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। तो बेटा देखिए, अगर आपकी मैटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स जो है उसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? चेंज होगा। कैसे होगा? जैसे कि आपका ये क्या है? सॉलिड है, तो ये सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं? काफी पास पास में होते हैं। ठीक है जी, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? काफी पास पास में होते हैं। तो अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो यहां पे क्या होगा? यहां पे जो आपके पार्टिकल्स अभी तक पास पास में थे, तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, क्या होगा? जो डिस्टेंस होगा वो बेटा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और आपका जो सॉलिड था वो बदल जाएगा लिक्विड में। अब लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो कुछ दूर है, यानी उनका जो डिस्टेंस है वो मीडियम है। अब अगर ये पार्टिकल्स भी क्या हो रहे हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में भी क्या हो रहा है? और डिस्टेंस आ रहा है, तो बेटा क्या होगा? वो किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। तो सीधी सी बात क्या होती है कि भाई जब भी कोई मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? चेंज होती है, जिसमें से आपका डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल का डिस्टेंस होता है वो भी चेंज होता है। सेकेंड थिंग यहां पे ये आती है कि भाई जो पार्टिकल्स की एनर्जी है, ठीक है जी, जो आपकी एनर्जी होगी उसमें भी चेंज आएगा। और स्टेट में तो ऑब्वियस सी बात है, चेंज आना ही आना है। तो बेटा ये क्यों होता है? क्यों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होता है? ऐसा क्या रीजन है कि जो पार्टिकल्स हो रहे हैं वो आपके कभी दूर जा रहे हैं और कभी पास आ रहे हैं? तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। सो स्टूडेंट यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले वो डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट मूव करेंगे अपने उन फैक्टर पे जो क्या करते हैं? मैटर की स्टेट को अफेक्ट करते हैं। तो बेटा देखो, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? जैसे कि सॉलिड, तो सॉलिड किस में चेंज हो सकता है? आपका लिक्विड में। और लिक्विड किस में चेंज होगा? गैसेस में। बहुत ही अच्छे से समझना है इसको, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है। अगर इसको आराम से देखते हो आप तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखो, अगर कोई सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में चेंज हो रहा। अगर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो बेटा इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। या इसे अपन क्या बोल सकते हैं? फ्यूजन। क्या बोल सकते हैं बेटा? फ्यूजन। तो जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? मेल्टिंग या फ्यूजन। इसके साथ अगर कोई लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? गैस के अंदर चेंज हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? सर सभी को पता है, क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। बेटा इवेपोरेशन अलग चीज है और वेपोरेशन या वेपोराइजेशन अलग चीज है। ठीक है जी, वो अपन बात करेंगे, आराम से देखेंगे, इजीली देखेंगे। तो देखिए बेटा, सॉलिड से अगर लिक्विड बन रहा है तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। और जब लिक्विड से गैस बनती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं। अब अगर गैस से क्या बन रही है? लिक्विड बन रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? तो बेटा इसे क्या बोलते हैं अपन? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ये प्रोसेस जो होती है वो किसमें देखने में मिलती है अपन को? रेन के अंदर। कैसे भाई? देखो, ये जैसे कि आपका
समुद्र है, ठीक है, बोला सर इतना छोटा समुद्र मानने में क्या आता है। तो बेटा देखो ये आपका क्या है, सी है, समुद्र है। अब यहां से क्या हुई, जो आपकी वाटर बेसिकली जो सी का जो वाटर है वो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण गर्म होगा, और गर्म होकर ये किस में बदल जाएगा, भाप में, यानी कि जो वेपर है वेपर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो लिक्विड आपका वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में। इसका मतलब कौन सी प्रोसेस हुई, वेपोराइजेशन प्रोसेस हुई। इसके बाद क्या होगा, जैसे कि ये जो वेपर थी वो कहां चली गई, अपने बादलों में। कहां चली गई, बादलों में, क्लाउड्स में चली गई। तो जैसे ही क्लाउड्स में जाती है तो बेसिकली क्या होगा, जैसे ही जो आपकी वाटर वेपर है वो ऊपर की तरफ जाती है तो उसके कारण क्या होता है, जो वाटर वेपर जो होगी वो आपकी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, ठंडी होने लग जाएगी, कूल होने लग जाएगी। अपना वाला कूल नहीं, यो वाला, ठीक है जी। ये क्या है अपना, ठंडी होने लग जाएगी, कूल होने लग जाएगी। और कूल होने के कारण क्या होता है, जो आपकी वाटर वेपर जो ऊपर की तरफ गई है वो किसमें बदल जाती है, वो बूंदों का रूप ले लेती है, ड्रॉपलेट का रूप ले लेती है। और फिर ये क्या करती है, काफी सारी जो ड्रॉप्स है वो आपस में मिलकर क्या करती है, रेन के रूप में वापस कहां आएगी, अपनी धरती पर या अपनी अर्थ पे आती है। तो बेटा ये जो बेसिकली जो ये वर्क होता है, यानी जो ये प्रोसेस थी, सी से वाटर ऊपर गया और ऊपर जाकर ठंडा हो गया, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये याद रखना, ठीक है। तो बेटा जब गैस से क्या, गैस जो है वो आपकी लिक्विड में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। लिक्विड जब किस में बदल रहा है, सॉलिड में बदल रहा, उसे क्या बोलेंगे, उसे भी अपन क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। अब अगर मैं बोलूं कि अगर आप किसी सॉलिड को, बेसिकली कोई सॉलिड है उसको आपने गर्म किया, तो वो गर्म करते किस में चेंज हो रहा है, डायरेक्टली लिक्विड में। सॉरी, अगर किसी सॉलिड को अपन ने गर्म किया और वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और अगर आपने इसको ठंडा किया तो ये वापस क्या हो जाएगी, सॉलिड में बदल जाएगी, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, रिवर्स सब्लिमेशन। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो अपन ने यहीं पे क्लियर कर ली है। तो देखो कैसे है ये, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फ्यूजन। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, यानी जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को अपन वेपोराइजेशन। और गैस जब किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि आपका वाटर से क्या बनता है, आइस बनता है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। अगर सॉलिड से डायरेक्टली क्या बन रही है, गैस, जैसा कि किसमें देखने को मिलता है, कैम्फर में। किसमें देखने को मिलता है, कैम्फर। सर मतलब कैम्फर क्या है, तो बेटा कैम्फर क्या होती है, कपूर, जो आप लोग पूजा करते हो ना, ठीक है जी, पूजा में अपन क्या कहते हैं, जलाते हैं, ठीक है। तो ये कपूर जो होता है वो बेसिकली, या जो कैम्फर है उसको जब जलाते हैं अपन, तो वो क्या होगा, सॉलिड, क्योंकि कैम्फर क्या होता है, सॉलिड रूप में होता है, तो वो सॉलिड से डायरेक्टली किसमें बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। और अगर गैस जो है वो किसमें बदल रही है, सॉलिड में बदल रही है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स। देखो भाई सब्लिमेशन की प्रोसेस क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है, उल्टी हो रही है ना, इसलिए इसको अपन क्या बोल दिया, रिवर्स सब्लिमेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कि जब मैटर की जो स्टेट है वो चेंज होती है तो उसको कौन अफेक्ट करता है। बेसिकली जो मैटर है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा देखो दो फैक्टर होते हैं यहां पे, एक होता है टेम्परेचर और एक होता है प्रेशर। तो ये दोनों ही जो फैक्टर हैं बेटा, ये दोनों ही फैक्टर क्या कर रहे हैं, आपकी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए हेल्प करते हैं। यानी टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ही आपकी जो मैटर है, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट करने के कारण ही क्या होता है, आपका जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर पाता है। अब कैसे ये चेंज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए तो अपना पॉइंट क्या है, फर्स्ट स्टूडेंट, तो टेम्परेचर का मैटर की स्टेट चेंज करने के लिए क्या इफेक्ट होता है, यानी कि टेम्परेचर किस तरीके से मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए इफेक्ट करता है। तो देखो सुनो, इसको अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो बेटा कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, चाहे आप 9th क्लास में हो, चाहे आप 11th क्लास में चले जाओ, चाहे आप 12th क्लास में चले जाओ,
ठीक है जी, क्योंकि ऐसे ही कुछ चीजें आपको 11th और 12th क्लास में भी पढ़नी पड़ेगी। इसलिए बेटा यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको 11th और 12th क्लास को अच्छे से करना है, आगे जाकर साइंस अगर आपको लेनी है और वहां पे अगर आपको अच्छे से करना है केमिस्ट्री को, तो वहां पर उसको समझने के लिए पहले आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा, तभी आप लोग 11th और 12th वाले जो टॉपिक है उसको अच्छे से कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो बात करते हैं अपने इसके बारे में, टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करता है। देखो बेटा, ये क्या है आपका, जैसे कि ये कोई मैंने बॉक्स ले रखा है, ठीक है जी, ये क्या है आपका बॉक्स, ये बॉक्स किसका है, सॉलिड, ठीक है जी, कोई सॉलिड है आपका, और इसके अंदर क्या है, ये पार्टिकल्स है। तो ये पार्टिकल्स क्या है, काफी पास पास में होते हैं। अपन को पता है, अपन ने सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी पास पास में होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बट अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितनी चीजें पास में होगी अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी चीजें दूर होगी अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। तो बेटा देखियो, ये क्या आपका सॉलिड है, और सॉलिड के पार्टिकल्स क्या है, पास पास में। अब मेरे को क्या करना है, इस सॉलिड से अपन को क्या करना है, लिक्विड में चेंज करना है इसको। किस में चेंज करना है अपन को, लिक्विड में। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, क्या करेंगे अपन, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है जी, जैसे मान लीजिए सॉलिड आपका, इसको अपन ने क्या कर दिया, गर्म करना स्टार्ट कर दिया। लाइक अगर मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे कि आइस, ठीक है जी, ये आपका क्या है, आइस क्यूब है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे कई सारे आइस क्यूब ले रखे हैं, और इसको मैं क्या करता हूँ, एक बोल में, ठीक है जी, तो आपका कोई भी बर्तन है उसके अंदर अपन ने इसको डाल दिया आइस क्यूब को, और अपन क्या करते हैं, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है जी, एकदम सेम ऐसा है, ठीक है। लेकिन अपन आपको अच्छे समझ में आ जाए, जल्दी समझ में आ जाए, इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट देखिए, ये आपने क्या लिया, एक यूटेंसिल्स कोई भी, जैसे मान लो बोल है वो लिया आपने, और इसके अंदर आपने क्या डाल दी, इसके अंदर आपने डाल दी आइस क्यूब। क्या डाल दिया आपने, आइस क्यूब, ठीक है जी, आइस क्यूब डाल दिया, यानी बर्फ के टुकड़े डाल दिया आपने। और अब आपने क्या किया, इसको गर्म करना स्टार्ट किया। आपने गर्म करना स्टार्ट किया, अब क्या होगा, पहला जो टेम्परेचर था वो कितना रखा आपने, -20 डिग्री सेल्सियस। अब धीरे धीरे ये क्या होगा, ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, 20 डिग्री सेल्सियस, 15, 10, 5, ठीक है जी, 0। अब 0 डिग्री सेल्सियस तक आते आते, यानी कि जब ये टेम्परेचर आ जाएगा, यानी यहां पे आपने क्या रख दी, अंदर की तरफ आपने एक थर्मोमीटर रख दिया, और इसको आप देख रहे हो, ठीक है। जब आपने टेम्परेचर देना स्टार्ट नहीं किया था तब इसका इतना था। धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या होगा, माइनस से होता होता कहां पे पहुंच जाएगा, इस थर्मोमीटर में आप देखोगे कि 0 डिग्री सेल्सियस तक आपका जो बेसिकली जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे आपको शो होने लग जाता है। और वहां पे आप लोग ये देखते हो कि जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है, आपकी जो आइस होती है ये क्या होने स्टार्ट हो जाती है, आपकी मेल्ट। तो आपकी जो आइस है वो इस टेम्परेचर पर क्या होने लग जाती है, मेल्ट होने लग जाती है। अब ऐसा क्या हुआ टेम्परेचर के कारण कि आपकी आइस जो है वो मेल्ट होने लग गई, इसका मतलब लिक्विड में चेंज होने लग गई। क्या हुआ, ऐसा क्या कारण था कि जो टेम्परेचर दिया तो अपन ने क्या हो गया, जैसे ही अपन ने टेम्परेचर दिया, आपके जो सॉलिड थे, यानी जो आइस थी आपकी, वो लिक्विड में चेंज होने लग गई, यानी वाटर के अंदर चेंज होने लग गई। तो देखिए बच्चों, यहां पे क्या हुआ, जैसे ही अपन ने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जैसे ही अपन ने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो क्या हुआ बेटा, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी वाला नहीं समझा तो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियो है वो आप देख लो, उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है काइनेटिक एनर्जी का, थोड़ा बहुत मैंने आपको वहां पे डिस्क्राइब किया उनके अंदर कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है। और वहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो बेटा देखो, जैसे ही अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया, पार्टिकल्स की क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब मैं यहां भी बता देता हूं आपको, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है जी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कंडीशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी जनरेट होगी, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। और अगर कोई स्टेबल है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक मोटर है, तो जैसे मान लो वो अपनी जगह है, ठीक है जी, और वो क्या कर रही है, वो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कर रही है, क्योंकि वो क्या है, वो स्टेबल है। लेकिन जैसे ही उसको अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी दी, तो क्या होगा, फिर वो मूवमेंट में आ जाएगी, और मूवमेंट में आने के कारण क्या होगा,
उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में मिलकर क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को फॉर्म कर देती है। अब ये तो क्या है, एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, तो अपन तो ये चीजें आगे देखेंगे, बस आपको समझना है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसमें देखने को मिलती है, जो मूवेबल ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें देखने को मिलती है। तो जैसे ही अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो भी क्या होती है, इंक्रीज होने लग जाती है। तो बोलो सर इसका फर्क क्या पड़ता है, तो देखो जैसे ही आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो काफी फास्टली क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। अब बेटा देखो इनके अंदर काफी क्या है, स्पेस काफी कम है, तो बेटा क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण ये क्या करने लग जाते हैं, ये करने लग जाते हैं वाइब्रेट। क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। ठीक है जी, एनर्जी ज्यादा मिल गई ना इनको, एनर्जी क्या होगी, काफी ज्यादा मिल गई, तो बेटा क्या होगा, ये क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेशन करने लग जाएंगे। ठीक है जी, क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेशन करने लग जाएंगे। और वाइब्रेशन करने के कारण ये जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं, दूर होने लग जाते हैं। और जैसे ही इनके अंदर स्पेस क्रिएट हुआ, तो बेटा कौन सी स्टेज आ जाएगी आपकी, लिक्विड स्टेट आ जाएगी। यानी जो आपकी आइस थी वो किसमें बदल जाएगी, वाटर में बदल जाएगी। ये कुछ ऐसा है, देखो एज्यूम करो कि आप किसी क्लास में हो, ठीक है, अपने जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ अपन रोज बैठते हैं, आराम से अच्छे से बात करते हैं। लेकिन जब अपना नया सेशन स्टार्ट हुआ, अभी तक तो स्कूल स्टार्ट भी नहीं हुई है, ठीक है जी, क्योंकि कोरोना ने हालत खराब कर रखी है। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं, अभी अपन इमेजिन कर रहे हैं कि जैसे मान लो अपनी, अब जैसे मान लो अगर स्टार्टअप हो क्लास का, अपने स्टार्टअप हो क्लास का, तो उस क्लास में कोई नया बच्चा आता है, कोई भी बाहर का कोई नया बच्चा आता है, और उसको आपका जो ये बैठना है ना, जैसे मान लो आपका जो अपन जो साथ में बैठते हैं, ठीक है जी, जो स्टूडेंट है वो सब साथ में बैठते हैं, उसे पसंद नहीं है ऐसी चीजें, वो नहीं यार मेरे को पसंद नहीं है चीजें, ये साथ में नहीं बैठनी चाहिए, इनको अलग करो। तो उसका शातिर दिमाग क्या करेगा, उसका शातिर दिमाग क्या करेगा, वो क्या करेगा, इन बच्चों को भड़काने की कोशिश करेगा एक दूसरे के खिलाफ, यानी जैसे आपको किसी उसके लिए भड़का देगा, किसी दूसरे लिए भड़का देगा, या कोई दूसरा बच्चे के लिए आपके लिए उसको कुछ गलत कह देगा, जिसके कारण क्या होगा, आप धीरे धीरे क्या होने लग जाओगे, उनसे दूर होने लग जाओगे। तो ऐसा ही तो काम क्या हुआ, टेम्परेचर ने किया ना, टेम्परेचर ने इनको भड़काया। किससे भड़काया, टेम्परेचर ने क्या किया, टेम्परेचर जैसे अपन इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो क्या होगा, इनके अंदर वाइब्रेशन हुआ। भाई नोकझोंक होने लग जाती है ना अपनी उनसे, कि भाई तूने मेरे लिए ऐसा क्यों कह दिया, ये है वो है, तो भाई ऐसे ही नोकझोंक क्या हुई, इनके बीच में हुई। तो ये वाइब्रेशन हुआ इनके बीच में, और वाइब्रेशन के कारण क्या हो गया, जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे से दूर दूर चले गए। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, अब कॉन्सेप्ट आराम से समझना क्या कॉन्सेप्ट है। तो बेटा जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वाइब्रेशन होने लग जाता है, वाइब्रेशन काफी फास्ट होता है, जिसके कारण क्या होगा, जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस अभी तक बहुत ही कम था, वो स्पेस क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है, और जिसके कारण क्या होगा, आपका जो सॉलिड था वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। अब अगर आप इस लिक्विड के पार्टिकल्स को और ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हो, जैसे कि आपने 0 डिग्री सेल्सियस दिया, अब आपने 10-15 इतना कर दिया, अब आपका मन हुआ नहीं भाई मेरे को तो और इसको जलाना है, मेरे को तो और भी यहां पे दूरियां बढ़ानी है, तो वो बंदा क्या करेगा, और ज्यादा भड़काना स्टार्ट कर देगा। तो वैसा ही काम अपन यहां कर रहे, क्या करें अपन, टेम्परेचर को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है जी, 100 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, कितने ले गए, 100 डिग्री सेल्सियस तक। और जैसे ही अपन 100 डिग्री सेल्सियस तक आएंगे तो अपन देखते हैं कि आपका जो वाटर था वो क्या होने लग जाता है, गैस में कन्वर्ट होने लग जाता है। यहाँ पे देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लग गया। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया था, आइस को बदला था वाटर में। अब वाटर को अगर अपन ने और ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो वो किस में बदल जाएगी, वेपर में बदल जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपका जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने पर या टेम्परेचर को चेंज करने पर जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल्स क्या होंगे, काफी तेज
मूवमेंट करेंगे, काफी फास्टली मूवमेंट करेंगे, और उनके मूवमेंट करने के कारण जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, जो पार्टिकल के बीच में स्पेस था, और उनके साथ साथ उनके अंदर जो अट्रैक्शन अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज होने लग जाएगा, और उनके बीच में जो स्पेस था वो इंक्रीज होने लग जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, वो जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो किस में बदल जाएंगे, लिक्विड में बदल जाएंगे। और लिक्विड को अगर और ज्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए तो उसके पार्टिकल्स और दूर चले जाएंगे, और जिसके कारण क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये अपना क्या कॉन्सेप्ट था, टेम्परेचर के लिए कॉन्सेप्ट था। अब देखिए यहां पे तो अपन ने बात की कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड गैस में बदल जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहां पे अगर मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, कि भाई टेम्परेचर को मैं कम करता हूं तो क्या होगा, तो बेटा देखो जैसे ही टेम्परेचर को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, तो सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई तो बेटा क्या होगा, जो गैस के जो पार्टिकल्स थे जो अभी तक क्या थे, दूर दूर बैठे थे, ठीक है जी, कोई ऐसा बंदा आया जिन्होंने क्या किया, जिसने इन सभी की मतलब जो जितने भी जो फ्रेंड्स थे उनके अंदर जो गलतफहमियां उस बच्चे ने फैलाई थी, ठीक है, उस बच्चे को मान लो उसका नाम क्या था, बेसिकली जो टेम्परेचर अपन ने इंक्रीज किया था, ठीक है जी, वो बच्चा ए था। तो उसने जो गलतफहमियां फैलाई थी वो उसको क्या करता है, कम करता है। वो वहां पे क्या करेगा, उसको कम करेगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, उसने गलत कहा था। तो बेटा क्या होगा, आपके अंदर अट्रैक्शन मिल जाएगा, और आप क्या करते हो, आप वापस दोस्त बनने लग जाते हो। आप वापस क्या करते हो, दोस्त बनने लग जाते हो। तो यहां ऐसा ही कुछ हो रहा है, जैसे ही अपन टेम्परेचर कम करते हैं, जैसे ही अपन टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, तो फास्टली मूव नहीं करेंगे। अब अगर फास्टली मूव नहीं करें, स्लोली करें, तो अट्रैक्शन क्या होगा, आसानी से होगा, जिसके कारण जो आपका गैस है, टेम्परेचर कम करने के कारण जो गैस है वो किसमें बदल जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। किसमें चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। और अगर आपने जैसे मान लो लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो भी अगर आपने डिक्रीज कर रहे हो, यानी उसको क्या कर दिया, उसको फ्रीज कर दिया आपने, तो वो किस में बदल जाएगा, वो आपका बदल जाएगा सॉलिड के अंदर। तो इस तरीके से क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो मैटर की स्टेट को अफेक्ट करता है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, और एग्जाम में यहीं से कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट है आपका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए बच्चों, अपन ने क्या किया था, अपन ने एक बोल लिया था, ठीक है, उसमें अपन ने क्या डाला था, आइस क्यूब, काफी सारी आइस डाली थी अपन ने यहाँ पे, और उसके अंदर अपन ने क्या लगा दिया था, एक थर्मोमीटर लगा दिया था। थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। तो बेटा इसमें देखा अपन ने कि जैसे ही अपन ने इसको टेम्परेचर दिया, जैसे अपन ने क्या किया, अपन ने इसको टेम्परेचर दिया, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर जो आपका आइस थी, जो आपके आइस क्यूब थे, वो क्या होने लग गए, मेल्ट होने लग गए। तो यहां पे अपना दिमाग चमक गया। पॉइंट का मतलब है कि जिस टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड किसमें कन्वर्ट होने लग जाए, लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है, तो उस टेम्परेचर को अपन उस सॉलिड का क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और इसका क्या होता है, बेसिकली जो आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका 273.16 के। बोलो सर ये 16 के जो है, ये के वर्ड किसके लिए है, तो बेटा ये के जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है केल्विन। तो केल्विन किसके लिए आता है, तो बेटा याद रखना केल्विन जो है वो क्या है, आपकी ऐसा यूनिट, किसकी ऐसा यूनिट है, तो ये आपकी टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है। ये क्या आपकी टेम्परेचर की ऐसा यूनिट, इसमें आप लोग डिग्री सेल्सियस नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा, 273.16 केल्विन है। ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर, ये इसके बराबर होता है। तो ये याद रखना आप लोग। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जिस टेम्परेचर पर अपन ने क्या किया, एक बोल में अपन ने आइस क्यूब डाले, और आइस क्यूब डालने के बाद उस बोल में अपन ने क्या रख दिया, जो थर्मोमीटर है वो अपन ने रख दिया। अब उसको अपन ने क्या किया, उसको अपन ने बेसिकली टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, किसको, आइस के, जो आइस के लिए जो जिस बोल में आइस को रखा गया है उसको बेसिकली अपन ने क्या किया, टेम्परेचर देना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि टेम्परेचर देने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कि पर्टिकुलर टेम्परेचर आया, जैसे कि आपका वो टेम्परेचर कितना था, -25 डिग्री सेल्सियस, जब अपन ने थर्मोमीटर को उसके अंदर रखा।
तो इसके साथ टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है। तो -15, -10, -5 और आते आते कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जैसे ही अपन ने 0 डिग्री सेल्सियस पर देखा, ये जो आपकी आइस थी वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। तो अपन ने बताया कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। किसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, आपके सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। यानी सॉलिड में बेसिकली जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस होती है, ठीक है, जो आइस होती है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन की बात करें तो 273.16 केल्विन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अपना आता है फ्यूजन। इसको अपन ने अभी थोड़ी देर में देखा था। फ्यूजन क्या होता है, इट इज ए कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। यानी कि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंथैल्पी और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको समझ लेते हैं। बेसिकली है कुछ नहीं, ठीक है, जो आपने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा है उसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें। क्या चेंज है, देखो, ये अपन ने क्या लिया, बोल लिया एक। इसके अंदर मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैंने डाल दी 1 किलो 1 kg आइस। क्या डाल दी मैंने, 1 kg, 1 किलोग्राम आइस इसमें डाल दी। अब इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया, थर्मोमीटर लगा दिया। ठीक है, थर्मोमीटर बेसिकली अपने पास होता है, तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन प्रिकॉशंस आपको रखने हैं। यानी जब टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो उस दौरान भी आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं जल ना जाओ। ठीक है, या आपका जो थर्मोमीटर है वो टूट ना जाए, इतना भी उसे गर्म नहीं करना है। बेसिकली कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि आप बच्चे हैं तो बच्चों को थोड़े प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। वैसे बच्चों की बात नहीं, बड़ों को भी प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री जो होती है वो काफी, मतलब आप बोल सकते हो फन वाली है केमिस्ट्री, लेकिन इसके साथ साथ जो केमिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं, आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये प्रोसेस भी आपको, अगर थोड़ी सी लापरवाही यहाँ पे बरतते हो तो कुछ नुकसान आपको पहुंचा सकती है। इसलिए बड़ों की गाइडेंस में करेंगे, कर रहे हो तो और अच्छे से करें। ठीक है, प्रिकॉशंस अपनाए, लापरवाही ना करें। तो देखिए बच्चों, ये क्या आपका, यहाँ पे अपन ने इसको क्या किया, बेसिकली टेम्परेचर देना स्टार्ट किया। तो कितनी आइस ली अपन ने, 1 किलोग्राम आइस ली है। तो टेम्परेचर देंगे तो ये 1 किलोग्राम आइस जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके क्या होने लग जाएगी, मेल्ट होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, मेल्ट होने लग जाएगी। तो बेटा क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, यानी 1 किलोग्राम सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है जी, दोबारा अपन देख लेते हैं कि अगर 1 किलोग्राम सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, मेल्ट होगी, तो इसी पर अपन कर रहे हैं, तो इतना टेम्परेचर आने के बाद ही क्या होती है आपकी सॉलिड, जो आपका बेसिकली क्या होता है, जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो 1 किलोग्राम सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, और सभी के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो बेटा 1 kg सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर किसमें चेंज करने के लिए, लिक्विड में चेंज करने के लिए, किसमें चेंज करने के लिए, लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है या जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो क्या होगी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg solid into liquid at its melting point at 1 atmosphere। यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर भी, क्योंकि ये बेसिकली आप कहां पे करवा रहे हो, एयर के अंदर, तो जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा वो भी यहाँ पे क्रिएट होगा। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे बहुत ही मतलब इजी है कि 1 किलोग्राम आइस है, यानी 1 किलोग्राम सॉलिड है, अगर उसको आपको लिक्विड में चेंज करना है तो जितने हीट की रिक्वायर्ड आप, यानी जितनी हीट आपको चाहिएगी उसके लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो स्टूडेंट अब बात करेंगे अपन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो देखिए बच्चों, अपन ने सॉलिड को तो किसमें चेंज कर लिया था, अभी अभी लिक्विड के अंदर चेंज कर लिया था, जिसमें अपन ने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा। तो अब क्या करेंगे अपन, इस लिक्विड को, जो अपन को आइस से क्या मिला था, वाटर मिला था, ठीक है जी, यानी जो आपका क्या था, जो यूटेंसिल, तो जिस बोल में आपकी क्या पड़ी थी अभी तक, आइस थी, ठीक है जी, वो अब क्या हो गया, किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी मेल्ट करने पर कन्वर्ट हो गई, किसमें, वाटर में। किसमें कन्वर्ट हो गई, वाटर में।
बट अपन अभी नहीं मान रहे, अपन क्या करते हैं, अभी भी बोले नहीं टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो करो भाई, टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया अपन ने, तो एक टेम्परेचर आया 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अपन ने क्या कर दिया, इसका जो टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया, जिस पर आपका जो वाटर था वो किसमें चेंज हो गया, वेपर में। किसमें चेंज होने लग गया, वेपर में। इसका मतलब जो लिक्विड था वो किसमें चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। ठीक है जी, किसमें चेंज हो गया आपका, गैस में। तो बॉइलिंग पॉइंट से अपन क्या समझते हैं, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि इट इज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। अपन ने इस वाटर को ज्यादा गर्म किया, 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर दिया, तो अपन ने देखा यहाँ पे क्या बनना स्टार्ट हो गई, वेपर, यानी गैस बनना स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब जिस टेम्परेचर पर लिक्विड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर गैस में वाटर का तो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अपन उसका क्या बोलते हैं, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है जी। और अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तो होता है। और इसका जो केल्विन में अगर अपन वैल्यू देखें तो कितनी होगी, 373.16 केल्विन इसकी वैल्यू होती है, किसके अंदर, केल्विन के अंदर। तो ये आपको वैल्यूज याद रखनी है। अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया जाए केल्विन के अंदर आइस का, तो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, याद रखना 273.16 के, यानी केल्विन। और अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया जाए वाटर का, तो आप लोगों को क्या याद रखना है, 373.16 केल्विन। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वहां बात की थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पे लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहां पे कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, वेपोराइजेशन। तो बेटा उसी से वर्ड आ जाएगा क्या आपका, उसी से आ जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अभी तक आपको डेफिनेशन तो कंफर्म हो गई होगी, अब तो आप अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख सकते हो, अगर आपको वो पहले वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया हो। तो अपन ने यहां क्या किया, जैसे कि अगर इसको समझे अपन, तो अपन ने क्या किया, इस बोल में कितना ले रखा है, 1 kg वाटर है, इसको लिया अपन ने, 1 किलोग्राम वाटर अपन ने लिया, और इस 1 किलोग्राम वाटर को किसमें चेंज करना है, गैस में। किसमें चेंज करना है, गैस में। तो बेटा 1 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। या इसे अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर गैस में चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट मतलब एक पर्टिकुलर या एक अमाउंट किसका, हीट का। तो इसे आपको याद रखना है, वेपोराइजेशन मतलब सॉलिड का, सॉरी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। तो सीधी सी बात है, 1 किलोग्राम लिक्विड को अगर आपको गैस में चेंज करना है तो उसके लिए जो मिनिमम या रिक्वायरमेंट जो एनर्जी होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm। 1 atm का मतलब क्या है, वो एटीएम वो वाला नहीं, तो पैसे देके निकालने वाला वो नहीं। 1 atm का मतलब है एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसमें अपन क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसका मतलब क्या है, 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, 1 किलोग्राम लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। सो के स्टूडेंट, ये अपना टेम्परेचर का कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रेशर की। प्रेशर जो होता है वो कैसे अफेक्ट करता है, और प्रेशर तो सभी को अफेक्ट करता है, अपने ऊपर भी रहता है ना प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, ओ हो कितना भयंकर प्रेशर। ठीक है, एक स्टूडेंट यही सोचता है कि भाई दुनिया में सबसे खतरनाक प्रेशर क्या होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, कोई नहीं झेल पाता। ठीक है जी, लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ाई जो है वो बोझ नहीं होती। चलो स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपन इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो बेटा प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है मेटल की स्टेट पे, देखिए टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, स्पेस इंक्रीज होगा। प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो ये क्या करेंगे, पास में आएंगे। ठीक है जी, पार्टिकल्स जो है वो पास में आते हैं। तो इसको अपन एक
तो इसे अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, दो बच्चे हैं जो आपस में लड़ झगड़ के कहां बैठ गए, ये इस ये यहां बैठा है और दूसरा बच्चा यहां बैठा है। अब तीसरा बच्चा है, ये इसको नहीं बैठने दे रहा। क्यों? क्योंकि ये जो ए वाला बंदा है वो बी वाले के बंदे के पास नहीं बैठना चाहता, और बी वाला बंदा है वो ए वाले के पास नहीं बैठना चाहता। तो भाई यहां पे क्या होगा, अब तीसरे को बिठा नहीं रहे, तो भाई लोग क्या करेंगे, जो स्टूडेंट और स्टूडेंट है वो टीचर से शिकायत कर देंगे, और टीचर फिर आएगा और वो क्या करेगा, इन पे बनाएगा प्रेशर। अब कैसे प्रेशर बनाएगा, ठीक है जी, तो इनको डांट डपट लगाएगा, मारेगा, पीटेगा। तो उस तरीके से क्या होगा, ये इन पे प्रेशर बनाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये प्रेशर क्यों बना रहा है कि आपको क्या करना, आपको पास में ही बैठना है। और इस प्रेशर के कारण, ये जो प्रेशर था टीचर का, ये इन पे क्रिएट होने के कारण जो ये दोनों बच्चे हैं वो क्या होते हैं, पास पास में आ जाते हैं। तो ऐसा ही काम अपन को यहां देखने को मिलेगा। तो क्या होगा बेटा कि जब किसी मैटर के पार्टिकल्स अगर बहुत ही दूर दूर है, ठीक है जी, मैटर के पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही दूर दूर है, तो इन पे जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स पर जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो प्रेशर इंक्रीज होने के कारण, जो स्पेस होगा, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, तो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगा वो क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज। और इसके कारण जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स था, क्या था, पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो बेटा क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। तो जैसे ही अपन ने प्रेशर को बढ़ाया, जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था वो क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। तो उसके कारण क्या होगा, जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं जो अभी तक इतनी इतनी दूर थे, वो क्या होंगे, पास पास में आने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जो आपका गैस है वो किस में बदल जाता है, वो बदल जाते हैं लिक्विड के अंदर। किसमें बदल जाते हैं, लिक्विड के। तो सीधी सी बात क्या हो गई, तो बेटा इसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया प्रेशर के लिए, तो जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, किसी पार्टिकल्स पे या किसी मैटर पे प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, जो पार्टिकल्स है उनके बीच का स्पेस डिक्रीज होने लग जाता है, और साथ में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने लग जाएगा, जिसके कारण जो पार्टिकल्स दूर दूर थे वो पास पास में आ जाएंगे। और ये किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका लिक्विड में। अब आप बोलते हो कि सर इस पे भी प्रेशर अप्लाई करके अपन क्या कर सकते हैं, सॉलिड बना सकते हैं। ये तो सही है ना बेटा, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। लो कंप्रेसिबिलिटी होने के कारण जो लिक्विड होते हैं वो किसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते, सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ये याद रखना, प्रेशर अप्लाई करने पर बेसिकली जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो सकते। वो अलग बात है कि टेम्परेचर अगर आप लोग डिक्रीज कर दो तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन कंप्रेसिबिलिटी होने के कारण लिक्विड की ये किसमें नहीं बदल पाते, सॉलिड में नहीं बदल पाते। और यही क्या इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होता है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी पार्टिकल्स की, और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, आपका जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से दूर दूर हटने लगते हैं, जिसके कारण सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर अपन बात करें किसकी, कि अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए, मैटर पे अगर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, प्रेशर अप्लाई होने के कारण क्या होगा, जो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो डिक्रीज होने लग जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स होगा जो पार्टिकल्स के बीच में वो इंक्रीज होने लग जाता है। और इसके कारण क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स दूर दूर थे वो पास पास में होने लग जाते हैं, पास आने लग जाते हैं, और इसके साथ जो गैस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। सो स्टूडेंट, आज का जो अपना ये टॉपिक था, जो स्टेट चेंज, इंटर कन्वर्जन ऑफ जो मैटर की, सो स्टूडेंट, आज का जो अपना ये टॉपिक था वो आज कंप्लीट होता है। अपन ने आज बात की कि टेम्परेचर जो है वो किस तरीके से मैटर की स्टेट को अफेक्ट करता है, और प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है, और मैटर जो है वो अपनी स्टेट को सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपनी स्टेट को गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर सकते हैं
टेम्परेचर के कारण और प्रेशर के कारण क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इवेपोरेशन और कुछ फैक्ट्स के बारे में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, थैंक यू, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।